आज फिर ट्रेन मिस हो गई। बेटे, ये लेट लतीफ़ी लापरवाही 30 की उम्र तक नहीं गई तो अब क्या ही जाएगी। अब बस से जाना पड़ेगा। चलो, हो सकता है कि ऊपर वाले ने कुछ सोचकर ही बस का सफर लिखा हो। जय अपनी ऐसी हरकतों से खुद को होने वाली दिक्कतों को ऐसी ही बातों से टहलाया करता था। ट्रेन से वह आज देर शाम तक घर पहुंच जाता। अब बस से वह अगली सुबह पहुंचेगा। ज्यादा नहीं, बस एक नींद का नुकसान होगा। वो तो भला हो बुकिंग ऐप का कि ऐसी बस मिल गई। यह सोचते हुए वह अपनी सीट पर बैठा। आधे घंटे बाद बस चलने को हुई तो क्रॉप टॉप और वेस्ट जीन्स पहनी एक हांफती हुई लड़की बस में चढ़ी। उस लड़की को देख न जाने क्यों जय के मन में आया कि काश यह मेरी बगल वाली सीट पर बैठ जाए, लेकिन वह लड़की जय के ठीक पीछे जाकर रुकी। उसकी सीट शायद जय के पीछे थी, जिस पर एक कपल बैठा था जिनकी एक सीट जय के साथ थी। उस कपल ने लड़की को कन्विंस कर लिया था कि वह उनकी सीट ले ले। वह लड़की फाइनली जय के बगल में आकर बैठी तो उसे लगा कि यार, अगर पता होता कि मेरी जुबान पर सरस्वती बैठी है तो मैं कुछ और मांग लेता, शायद वह मन्नत भी पूरी हो जाती। बस चलने लगी थी। इससे पहले कि वह लड़की सो जाए, जय ने सोचा कि इसका नाम पूछ लेने में क्या हर्ज है। उसने बातचीत शुरू करने की गरज से कहा, हाय, माय नेम इज जय। लड़की ने उसे पल भर को घूरा और फिर बोली कि आई एम सोमा। जय ने तपाक से अगला सवाल दागा कि आप कहाँ तक जा रही हैं। लड़की कोई जवाब देती इससे पहले एक बुजुर्ग महिला उनकी सीट के पास आकर खड़ी हो गई। जय ने उसकी ओर देखा तो वह महिला बोली कि बेटा, पीछे सीट पर बहुत झटके लग रहे हैं, मैं सो नहीं पा रही, क्या तुम पीछे बैठ जाओगे? जय उदास होकर अपना सामान समेट पीछे चला गया और आंख बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में उसके कानों के पास एक कोमल आवाज गूंजती है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? जय ने आंखें खोलकर देखा है तो सोमा अपना बैग हाथ में लेकर उसकी ओर झुके हुए रिक्वेस्टिंग मोड में थी। वह सफाई देने के अंदाज में बोली, एक्चुअली वो आंटी जोर जोर से खर्राटे ले रही है और मैं सो नहीं पा रही। जय उसके लिए जगह बनाकर किनारे हो गया ताकि सोमा आराम से सो सके। अब जय के लिए सोना मुश्किल था। सड़क पर जलते रोड लैंप की लाइट बस की खिड़की से छनकर अंदर आती तो पल भर के लिए उसे सोमा की शक्ल दिखती। वह नींद में इतनी मासूम लग रही थी कि इसके लिए एक रात की नींद तो कुर्बान की ही जा सकती थी। रात को बस का ऐसी तेज होने पर सोमा बस सीट पर लेटी अपने आप में सिमटने लगी तो जय को उस पर बड़ा प्यार आ गया। उसने अपने बैग से एक बेडशीट निकाली ताकि सोमा को ठंड से बचा सके। जैसे ही वह सोमा पर बेडशीट डालने लगा, बस को एक झटका लगा और जय सोमा के ऊपर आ गया। दोनों के होंठ एक दूसरे से उलझ गए। ठीक उसी पल सोमा की आंख खुली। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी चीख जय के होंठों तक सिमट कर रह गई। पल के 100वें हिस्से में जैसे जय को ख्याल आया कि कुछ गलत हो गया है। वह तुरंत अलग हटकर खड़ा हो गया। सोमा की आंखों में हजारों सवाल और अविश्वास तैर रहा था। जय समझ चुका था कि गड़बड़ हो गई है। उसने सोमा को समझाने की कोशिश की कि वह उसे बेडशीट ओढ़ा रहा था ताकि उसे ठंड न लगे। दोनों के बीच पैदा हुए अविश्वास ने सोमा के कानों में बात पहुंचाई कि यह चादर की ओट में किस करना चाहता था ताकि कोई और न देख सके। जय ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, सारी गड़बड़ गड्ढे ने की है। सोमा ने सोचा कि अच्छा हुआ गड्ढा आ गया, वरना ये न जाने कब से अपनी आग बुझा रहा होगा। सोमा ने शोर मचाकर बस रुकवाई। जय हाथ जोड़े उसके सामने खड़ा था, लेकिन सोमा गुस्से में कांप रही थी। लोगों के जागने और बस की लाइट जलने तक जय बैग उठाकर बस से नीचे उतरा और नाक की सीध में गिरते पड़ते दौड़ लगा ली। इस हादसे के बाद कंडक्टर ने सोमा को सबसे आगे वाली सीट दे दी। बस में लाइट बंद नहीं हुई। अच्छा खासा तमाशा बन चुका था। जो लोग सफर में नींद न आने से परेशान थे, उनको रात काटने के लिए मसाला मिल चुका था। मन ही मन जय को 1000 गालियां देती हुई सोमा ने अपना मुंह कवर कर लिया था। जय तो भाग चुका था। अब सब लड़की की शक्ल देखना चाहते थे ताकि उससे सिंपैथी जता सकें, या कुछ ऐसे थे जो उसकी शक्ल देखकर पूरे घटनाक्रम को अपने दिमाग में दोहराना चाहते थे। सोमा को पछतावा हो रहा था कि उसने जय को थप्पड़ मारकर मामला वहीं रफा दफा कर देना था। इसमें उसकी क्या गलती है कि सब उसे ऐसे घूर रहे हैं?
वो क्यों इनकी सवालिया नजरें झेले। गुस्से में उसकी आंखों से पानी बहने लगा। सोमा को चिंता हुई कि उससे पहले यह बात उसके शहर और मोहल्ले तक न पहुंच जाए। ऐसी बातों के पैर तो होते नहीं, ये बातें तो हवा पर सवार होकर उड़ती हैं। उसे दादी की कही बात याद हो आई, बड़े शहर जा रही हो। लड़कियां अपने साथ बदनामी की पुड़ियां लेकर चलती हैं। जरा सी सार संभाल नहीं की तो पुड़िया की गांठ खुली और बदनामी दुनिया भर में फैल गई।